जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना सीडीएस का 2024 का सेकंड वाला पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 2025 का ऑलरेडी वाईटी पे आपको फ्री में सेशन कंप्लीट बिल्कुल एक एक क्वेश्चन 2025 का सेकंड वाला मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो जिसने वो चेकआउट नहीं किया अभी जाके चेकआउट करो। और साथ में मैं आपको दिखा दूं बच्चों के इतने प्यारे प्यारे स्क्रीनशॉट्स हैं कि देखो, आप देख रहे हो, आप पढ़ो ये कि मैम मेरे इंग्लिश के मार्क्स जो है इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ो कि मैम काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है इंग्लिश में। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, सो ये सारे, अब देखो मैं जान जान के बार बार प्रमोशन नहीं करती हूँ, बट द थिंग इज अगर कोई एक आधा मैसेज मुझे अच्छा लगा है काफी तो मैं उनको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। सो दिस इज द प्रूफ कि जो हमारा सीडीएस का इंग्लिश का कोर्स चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 में, जिसमें हम आपको कंप्लीट आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बिल्कुल कंप्लीट करा रहे हैं। और क्रिस्प लॉजिकल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में, ये भी नहीं है कि चार चार एक एक घंटे की वीडियोस है, 20-25 मिनट की मेरी एक मैक्सिमम वीडियो होती है। ठीक है, और विद ये जो आप पीवाईक्यू चली रहे पेड कोर्स के ही है। ठीक है, सो उसका ये स्क्रीनशॉट है पेड कोर्स के स्टूडेंट्स का। सो जिस जिसको वो कोर्स अवेल करना है मुझे टेलीग्राम कर दे @shruti399 पे। ठीक है, फटाफट चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। आज आपके मैं ये स्पोर्टिंग एरर्स बताऊंगी जो मोस्टली आपको खुद करने, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। देन हम आपके ये वाले वर्ड्स देखेंगे कि भाई जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है इनको चेंज करना ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आपके ये इंस्पायर्ड डिस्पाइट ये वाले रूल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपके मैच द फॉलोइंग देखने वाले हैं। देन हम आपके देखेंगे दो सेंटेंसेस को जोड़ के बिकॉज, ड्यू टू, व्हेनेवर, क्या क्या सिंस आपके क्या क्या लॉजिकली फिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये एक्टिव पैसिव जो मिक्स होते हैं ना आपके कि इसकी जगह पे परफेक्ट क्या फिट हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा सीडीएस 2 2024 का कंप्लीट 120 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो है वीडियो यूट्यूब पे सिर्फ थोड़ी सी आएगी। जिसको कंप्लीट वीडियो देखनी है वो मुझे टेलीग्राम कर दे @shruti399 पे, क्योंकि ये आपकी जो है कोर्स की वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपने देखा एवरीथिंग डैश एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट जो है वो गलत है, व्हाट नहीं आएगा, दैट आएगा। जब भी आप कोई चीज को बता रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, तो वो हाँ वहां पे हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, सो दैट लगाते हैं, बट सो की नीड नहीं है। सो व्हाट नहीं आएगा, दैट आएगा। ठीक है, मैं ये सारे नहीं बता रही, ये पेड कोर्स वाले बच्चे आप लोग अच्छे से करना। आप लोग क्लासेस देख के, क्योंकि सारे उसी देखो मैंने बता रखा है अंटिल वाला रूल। अंटिल आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आता है और यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे भी सो दैट आएगा। सो दैट वाला रूल भी मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया एडजेक्टिव वाले पार्ट्स में। ठीक है, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर, सक्सेस क्या सिंगुलर है, मैंने बताया भी था आपको। सक्सेस के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है आपकी इधर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू लिखा है तो इज नहीं आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आते हैं तो ये प्लूरल है तो आर आना चाहिए। ठीक है, ओके, ये ब्रेकआउट आपका फ्रेज है। तो ये जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे, क्योंकि ये सारे स्पोर्टिंग एरर्स मैं आपको ऑलरेडी कोर्स में करा चुकी हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जब नाउन प्रोनाउन का आपका पूरा चैप्टर पढ़ाया तो बिल्कुल मैंने एक एक स्पोर्टिंग एरर के रूल को ध्यान में रख के आप लोगों को क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में बताया है। मैंने मार्क कर दिए हैं आंसर्स, आप मिला के चेक करना। ठीक है, हम करते हैं अब यहाँ से। ठीक है, देखो द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कैंटेकरस, मतलब अगर चलो मैं वैसे इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, या मान लो बहुत ही अनकोऑपरेटिव टाइप का पर्सन जो होता है। लेकिन मान लेते हैं आपको पेपर में इसका मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो अब बाकी वर्ड्स देखो। पोलाइट एक सेंस में पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, वीक, ठीक है, वीक हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक है, वैसे पॉजिटिव है ना, उसने कुछ नेगेटिव आई मीन बात तो नहीं बोली है ना। सीरियस में अपने आप में पॉजिटिव कि चलो ये बंदा भाई सीरियस रहता है। इल टेम्पर्ड ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव हो गया सेंस में कि भाई शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इस तरीके से। सो आपको उसका अप्रोप्रिएट मतलब बताना है। सो ये अगर आपको नहीं भी पता था, बाकी तीन वर्ड पॉजिटिव है तो आप ऑड वन आउट से कर सकते थे। इसलिए अगर ये आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जिनको पेपर में नहीं पता चलता, जिनको मतलब पता वो तो इजीली टेम्पर्ड मार्क कर ही देंगे। परनिशियस पे आ जाओ। मैंने लास्ट वीडियो में भी जो 2024 के मैंने आपके PQRS से फर्स्ट 1 to 70 क्वेश्चन तक जिसमें कराया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको बताया है और यूट्यूब पे भी पढ़ा है। 2025 के पेपर में इन्होंने परनिशियस वर्ड, पर वाले वर्ड इतने रिपीट किए, जिसका मैंने बताया नेगेटिव वर्ड होता है, रूट वर्ड, इसका मतलब ही हार्मफुल होता है। तो पेपर में आपको कुछ नहीं देखना था, आपने पर देखा आपको हार्मफुल मार्क करना था। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो आप देखो एक बार 2025 का सेशन देखो जाके, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, वर्बोस, वर्बोस मतलब ये एग्जैजरेट होता है, चलो आपको नहीं पता। शॉर्ट आपका ऑपोजिट है इसके, इनफॉर्मल सक्सीनेट, तीनों वर्ड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो जब तीन वर्ड इसके ऑपोजिट हो रहे हैं तो जो ऑड वन आउट बचता है वही आंसर बचेगा ना। सो वर्बोस क्या हो जाएगा, एग्जैजरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, रेजोनेंट, रेजोनेंट मतलब आप इंग्लिश छोड़ो, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा कि रेजोनेटिंग पावर कितनी है इसकी, रेजोनेंस कितनी है इसकी। तो मतलब आपको पता लग रहा है किसी हम डीप फ्रीक्वेंसी से जब बात करते हैं कि भाई ये कितना रेजोनेट कर रहा है,
एक तो रेजोनेट करे वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक करे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप उसकी डेप्थनेस, उसकी डीप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो। सो वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, हार्श नहीं हो सकता, क्वेरिंग नहीं हो सकता, तो क्या बचता है, डीप ही बचता है। तो आप ऐसे भी रिलेट करके आंसर तक पहुंच सकते थे। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बोलते हैं मैम हमें पेपर में समझ नहीं आता, हम पीवाईक्यू कैसे करें। इस तरीके से करो, इस तरीके से आपके ट्रिक्स एंड लॉजिक अप्लाई होते हैं, ठीक है। ओके, दे वर फेड अप विद हिज डॉल्टिश बिहेवियर। डॉल्टिश मतलब इम्बिसाइकल, वाइज क्लेवर, पर देखो यहाँ पे अब इसको गलत मत कर देना, दिस इज प्रिकॉशियस, ठीक है। सो दिस इज नॉट पर, सो इसको नेगेटिव वर्ड मत लेना, दिस इज प्री, ठीक है। बट वाइज, क्लेवर और प्रिकॉशियस तीनों अपने आप में स्मार्टनेस से रिलेट करते हैं, मतलब जो बंदा बहुत ज्यादा चतुर होता है, ठीक है। आप वाइज देख लो, क्लेवर देख लो, है ना। सो आपको ऐसा वर्ड देखना होता है जब आप ट्रिक भी लगाते हो जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट